नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 15 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द्वारा ये यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा मेरा राशन मेरा मोबाइल नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य देश में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को सार्वजनिक वितरण के तहत राशन मिलने में सहूलियत दिलाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के कौन से संस्करण को संबोधित किया है? ठीक है, कौन सा ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के लिए कौन से संस्करण को संबोधित किया है? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे संस्करण को। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च 2021 को ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम को संबोधित किया है। फेस्टिवल 12 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देना है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं और कुछ अन्य त्यौहार, जैसे कि सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है लोसांग, केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम और असम का प्रमुख त्यौहार बिहू, बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा, उसी प्रकार पंजाब का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ये त्यौहार इन राज्यों में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पेट्रिस मोटसेपे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेट्रिस मोटसेपे। देखिए, यहाँ पे इसका CAF होता है, तो CAF का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल। ठीक है, CAF अफ्रीकन फुटबॉल, कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, इसका मुख्यालय मिस्र में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन में 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है और यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य एस्टर एक्स अभ्यास शुरू किया है? ठीक है, किस देश ने अपना पहला अभ्यास शुरू किया है एस्टर एक्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस ने शुरू किया है अपना पहला सैन्य अभ्यास। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एस्टर फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है और यह यूरोपीय देशों में भी फैला है, यानी पहला है, और यह फ्रांस ने अपनी रक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस के बारे में। देखिए, फ्रांस जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं। चलिए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो हाल ही में हुए हैं, जैसे कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत और अमेरिका के बीच, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि किस चार के बीच हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास होता है, इसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया है। और यह मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया।
सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया? अगला है सिलिनेक्स 2020 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है NHAI ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 घंटे। ठीक है, 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में देखते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है NHAI का। ठीक है, केवल 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर सिंगल रोड बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह कारनामा विजयपुर और सोलापुर के बीच NH51 पर बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे पर किया गया है। देखते हैं NHAI फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, यह देखिए, यह संगठन भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है WHO के द्वारा, जो कि अमेरिकी देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा अल सल्वाडोर। इसके बारे में देखते हैं। अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। देखते हैं WHO के बारे में। देखिए, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। ठीक है, इनकी सी वाला मध्य प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस मामले में मध्य प्रदेश ने लगातार दूसरे साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है। यह निष्कर्ष दो पहलुओं के आधार पर आया है। इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड करना है और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता के लिए शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं को मास्क बनाना होगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। ठीक है, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। इस कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। जापान के सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इस कंप्यूटर के द्वारा स्वास्थ्य, समाज और बेहतर ऊर्जा उपयोग और आपदा न्यूनीकरण का किया जा सकेगा। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, समाज और बेहतर ऊर्जा उपयोग के लिए ये तैयार होगा। जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं यासुदे सुगा और संसद का नाम है डाइट। तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ट्रिपल M स्टडी। तब तक के लिए नमस्कार।